तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स चैप्टर 3G। इसमें हम 21 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न होंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न हमारा है 21 में क्या कहता है? 21 में कहता है एक्स स्क्वायर -2√3x -24। इसे हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या देखनी है? वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है? कुछ नहीं तो क्या है? एक है। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? एक रहेगा। कुछ नहीं बचा रहेगा तो एक बचा रहेगा। अब सिंपली आपको इससे इसको गुना कर देना है। 1 × 24 हो जाएगा। इससे आपको गुना कर देना है। गुना कर दें कितना है? 24। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा लिख देना है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो ये जो यहाँ पर इसको जो तोड़कर दो संख्या यहाँ पर लिखेंगे, वो एक संख्या माइनस में होगा, एक संख्या प्लस में होगा। अगर यहाँ पर भी माइनस है तो जो संख्या यहाँ पर दो लिखेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, उसमें बड़ी संख्या माइनस में होगा और छोटी संख्या प्लस में होगा। आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो एक संख्या माइनस में होगा, एक संख्या प्लस में होगा। अगर यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो एक संख्या जो होगा, बड़ा संख्या माइनस होगा और छोटा संख्या प्लस होगा। तो इसे हम दो बार में तोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? पहले लिखेंगे √3, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। अब दो√3 को कैसे तोड़े कि गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 2√3x आ जाए। तो पहले ये दोनों को गुना करते हैं तो √3 × √3 3 आ जाता है। यहाँ पर 3 से डिवाइड दे देंगे 24 को, तो कितना टाइम कटेगा? 8 टाइम कटेगा। 8 टाइम कटेगा। अब यहाँ पर 8 जो है उसको कैसे हम तोड़े कि 2 आ जाए, जोड़ने पर 2√3 आ जाए और गुना करने पर 24 आ जाए। तो कैसे तोड़े? तो यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर 2, प्लस में माइनस में। बड़ा वाला संख्या होगा जो माइनस में होगा और छोटा संख्या प्लस में। मैंने आपको यहाँ पर बताया जो बड़ा संख्या होगा वो माइनस में होगा और जो छोटी संख्या होगा वो प्लस में होगा। अब इसे हम गुना कर देख लेते हैं, पहले जोड़ कर देख लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा, 2√3x आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 × 2 8, √3 × √3 3, 8 × 3 24, यानी गुना करने पर भी -24 आ रहा है और जोड़ने पर भी -2√3 आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4√3x + 2√3x। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम लिख देंगे -24। अब यहाँ पर ये दोनों का पेयर बना लेना है। यहाँ पर भी ये दोनों का पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद इसमें ढूंढना है कौन सी संख्या है जो ये दोनों कॉमन मिल रही है, और इसमें भी देखना है कौन सी संख्या है जो ये दोनों कॉमन मिल रही है। तो पहले इसको देखते हैं, इसमें कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। तो x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x को हम ले लेंगे कॉमन। तो बचा क्या? x माइनस, यहाँ पर 4√3 बच गया, एक x चला गया था तो बचा 4√3। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, तो प्लस मिल रहा है और यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आपको दिख रहा है। तो सिंपली आपको 24 को तोड़ेंगे। 24 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 2 × 12, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 3। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3? लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 3। और यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और √3 × √3 यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि ये टोटल को गुना करने पर 24 ही आएगा। तो इसमें अब देखना है कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, ये कॉमन मिल रहा है। √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी, ये भी कॉमन मिल रहा है। तो बचा क्या? 2√3। कॉमन क्या मिल रहा है? 2√3x। और बचा क्या? x माइनस
एक्स माइनस 4√3। यहाँ पर देखिए 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी है, तो 2√3 को हम कॉमन ले लिए और ये एक्स नहीं होगा, 2√3 कॉमन ले लिए, बचा क्या 4√3 यहाँ पर बच गया और यहाँ पर क्या बचा है एक्स बचा। अब सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करना। अब ये दोनों में आपको देखना है कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, ये दोनों में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। एक्स माइनस 4√3 इसमें भी है, एक्स माइनस 4√3 इसमें भी है, माइनस 4√3 इसमें भी है, x माइनस 4√3 इसमें भी है। तो सिंपली यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 4√3 और जो बचा उसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, इधर x बचा और इधर क्या बचा 2√3 बचा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20, इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या देखना है, वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है एक। वेरिएबल के साथ कोई नई संख्या है तो क्या हो जाएगा एक। अब आपको सिंपली इससे इसको गुना कर देना है, तो 1 × 20 कितना हो जाएगा 20। अब आपको इसे बाद में रखना है, यहाँ पर जो लिखा गया है क्वेश्चन में उसे लिखेंगे। क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जो संख्या यहाँ पर तोड़ने पर इसको आएगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो जो बड़ी संख्या होगा वो माइनस में रहेगा और जो छोटी संख्या है वो प्लस में रहेगा। तो पहले आपको इसे तोड़ना है। रूट में क्या है, √5 है, यहाँ पर √5 है, x देंगे x देंगे यहाँ पर। अब इसे कैसे तोड़े कि जोड़ने पर 3√5x आ जाए और गुना करने पर 20 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखें, इसको पहले गुना करेंगे, √5 × √5 5 हो जाता है, रूट से रूट खत्म और 5 रूट से रूट खत्म होगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। अब 5 को 20 से डिवाइड कर देना है तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 को हम कैसे तोड़े कि जोड़ने पर माइनस 3√5 आ जाए और गुना करने पर 20 आ जाए। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं -4 और यहाँ पर +1, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3√5x भी आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो -20 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं -4√5x + √5x -20। यहाँ पर एक लिखे या नहीं लिखे बात सेम ही होता है। अब इसमें आपको दो संख्याओं का पेयर बना लेना है। यहाँ पर पेयर बन गया। अब इसमें आपको ढूंढना है कौन सी संख्या ये दोनों कॉमन मिल रही है। कौन सी मिल रही है संख्या, तो इसमें भी x है इसमें भी x है और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो क्या मिला, सिर्फ x कॉमन मिला तो x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक x को कॉमन लिए बचा एक x माइनस यहाँ पर एक x था उसको कॉमन ले लें तो बचा क्या 4√5x, यहाँ पर कॉमन लेंगे प्लस √5 को कॉमन लेंगे क्योंकि 20 में √5 आता है। तोड़ कर देख लेते हैं 20 को, 4 × 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × √5 × √5। 5 को हम √5 × √5 लिखेंगे तो 5 ही आएगा। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, √5 कॉमन मिल रहा है तो √5 को ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा 4√5, यहाँ पर बचा 4√5 ले लेते हैं यहाँ पर और इरेज कर देंगे, ये हो जाएगा कॉमन लेने के बाद जो बचेगा। अब इसमें देखेंगे ये दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। तो कौन सी मिल रही है, x -4√5 इसमें भी है, x -4√5 इसमें भी है और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है x -4√5 कॉमन मिल रहा है और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बचा x + √5, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, x² + √2x -24, इसे अब कैसे तोड़ें। तो सिंपली आपको इसमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा 1 × 24, क्या हो जाएगा 24।
अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो पक्का है, इसे तोड़ेंगे तो एक होगा माइनस में संख्या, एक होगा प्लस में। तो अब इसको कैसे हम तोड़े? √2x को हम कैसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर √2x आ जाए। तो पहले आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 2, इससे आप डिवाइड देना है इसको, तो क्या हो जाएगा 12। अब हम 12 को कैसे लिखे कि यहाँ पर लिखने पर √2 आ जाए? तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर -4, यहाँ पर +3 लिखेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो एक संख्या माइनस में होगा, एक संख्या प्लस में होगा, और यहाँ पर प्लस है तो छोटी संख्या माइनस में होगी और बड़ा संख्या प्लस में होगा। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे तो हो जाएगा। तो लिखेंगे +4√2x -3√2x -24। अब ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो क्या बचा? x + 4√2। यहाँ पर क्या बचा? इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? माइनस कॉमन मिल रहा है। और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? लिखते हैं 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम 12, 2 टाइम 6, 2 टाइम 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 × √2 × √2। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, 3 × 2 × 2 × और एक जो 2 है उसे हम √2 × √2 लिखेंगे तो कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि ये दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा? 2 ही आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, कॉमन मिल रहा है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? 3√2 कॉमन मिल रहा है। बचा क्या? x, यहाँ इधर x बचा, इधर क्या बचा? माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं तो प्लस बचा। क्या बचा? 2 × 2 × √2, तो 2 × 2 4 × √2। अब ये दोनों में देखना, ये दोनों में देखना आपको कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? x + 4√2 इसमें भी है, x + 4√2 इसमें भी है, तो कॉमन क्या ले लेंगे? x + 4√2 कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? x - 3√2 बच गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन का क्या रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? x² -2√2x -30। अब इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसमें अब आपको क्या देखना है? वेरिएबल, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है? कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1। अब ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 30 क्या हो जाएगा? 30। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कह रहा हूँ, यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ है उससे लास्ट वाले संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 30। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिखेंगे, x²। अब यहाँ पर माइनस है तो इसे तोड़ने पर जो भी संख्या आएगा उसमें एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पर भी माइनस है, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जो बड़ी संख्या होगा वो माइनस में होगा और जो छोटी संख्या होगा वो प्लस में होगा। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? तो पहले लिखेंगे √2x। अब इसमें ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। अब 15 को हम यहाँ पर कैसे लिखें कि जोड़ने पर 15 आ जाए? तो क्या हम लिख सकते हैं 13 + 2, लेकिन गुना करने पर भी 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 3 लिखेंगे तो हो सकता है एक बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में। अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2√2x आ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो भी -30 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -2√2x + 3√2x -30। अब यहाँ पर ये दोनों का पेयर बना लेना है। क्या करना है? पेयर बना लेना है। अब आपको ढूंढना है ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है कॉमन? नहीं। तो क्या बचा? x - 5√2। अब यहाँ पर आपको ये दोनों में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? तो
आपको 30 को पहले तोड़ना पड़ेगा। 30 को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 टाइम 15 3 टाइम 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो क्या मिल गया कॉमन, 3 रूट मिल गया। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बचा क्या, इधर x बचा, उधर क्या बचा, √2 और इंटू 5, तो 5√2 बच गया। अब ये दोनों में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 5√2 यहाँ पर भी है, x माइनस 5√2 वहाँ पर भी, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 5√2 और बचा क्या, x प्लस 3√2 बच गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x² माइनस x माइनस 156। इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपली देखना है वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसके साथ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इससे इसको गुना करेंगे, मैं बार बार आपको कर रहा हूँ, अभी भी आपको कर रहा हूँ, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 156। अब जैसा क्वेश्चन करा वैसा लिख देंगे x²। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो संख्या होगी एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। अगर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो बड़ी संख्या जो होगा वो माइनस में होगा और छोटी संख्या प्लस में होगा। तो हम इसे कैसे तोड़ें कि जोड़ने पर x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 156। तो इसे हम तोड़ लेते हैं, 12 टाइम 13 लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर -13x प्लस 12x लिखते हैं तो क्या ये हो सकता है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स, इस दोनों को जोड़े तो माइनस एक्स हो गया और ये दोनों को गुना करेंगे तो -156 आ जाएगा। तो सिंपल सा हो रहा है। तो यहाँ पर अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है। यहाँ पर 1 है, अब ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब इसमें आपको देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, बचा क्या x माइनस 13। अब ये दोनों में आपको देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, 12 इसमें है 150 इसमें है, तो क्या 156 में 12 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो बचेगा क्या 13, तो 12 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 बच जाएगा। अब आपको ये दोनों में देखना है कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, इसमें भी x माइनस 13 है इसमें भी x माइनस 13 है, तो क्या कॉमन मिलेगा x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे और जो बचा उसे यहाँ पर लिख देंगे, क्या बचा x प्लस 12 बच के, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है x² माइनस 32x माइनस 105। अब इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसमें आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब आपको ये जो संख्या है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 105 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब इससे आपको जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे x²। अब इस 32 को हम कैसे तोड़े दो संख्याओं में कि गुना करने पर 105 है और जोड़ने पर 32 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो वो दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा वो माइनस में होगा और जो छोटा होगा वो प्लस में होगा। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो पहले हम ले लेते हैं 35 इंटू 3 क्या होता है 105। अगर ये दोनों को इसको माइनस में लें और इसको प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 32। तो आ गया ये दोनों को लेने पर और मल्टीप्लाई करने पर भी -105 आता है, तो क्या हो जाएगा -35x प्लस 3x माइनस 105। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको ये दोनों देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, ये x इसमें भी है x इसमें भी है, तो क्या कॉमन मिलेगा x कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x माइनस 35। अब ये दोनों में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या x माइनस 3 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 35।
अब ये दोनों में आपको देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स माइनस 35 इसमें भी है, एक्स माइनस 35 इसमें भी है, तो कॉमन क्या मिलेगा, एक्स माइनस 35। बचा क्या, जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 3 बच गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, 9x² प्लस 18x प्लस 8। अब आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 9 है। वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 9। पहले आप जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें वेरिएबल के साथ कुछ नहीं था तो क्या लेते थे, 1। इसमें वेरिएबल के साथ 9 दिया गया तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 9 × 8 72 हो जाएगा, सभी को पता है। अब आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिख देंगे। क्या दिया है, 9x² प्लस, अब इसे हम कैसे तोड़े कि गुना करने पर 72 आए और जोड़ने पर 18x आए, तो क्या लिख सकते हैं, 12x प्लस 6x लेंगे तो क्या होगा, 12 × 6 72 आता है, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18x आएगा। तो ये हो सकता है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा गया है, 8। अब ये दोनों को आपको पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब यहाँ पर पेयर बनाने के बाद देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर 12 है, तो कौन सी संख्या से ये दोनों कट रहा होगा, 3 से दोनों कट रहा होगा, 3 से 3 टाइम कट रहा होगा, 3 से 4 टाइम कट रहा होगा। और कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स को भी कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, इसमें यहाँ पर 3 कट रहा था तो क्या बचा, 3 बच गया और एक एक्स बच गया, प्लस यहाँ 4 टाइम कट रहा था तो क्या बचा, 4। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 से दोनों संख्या कट रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, 3 × 2 6 होता है तो 3 बच गया और एक्स बचा, प्लस 4 × 2 8, तो 4 यहाँ पर बच गया। अब आपको ये दोनों संख्या हम देखना है कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, 3x + 4 यहाँ पर भी है, 3x + 4 वहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, 3x + 4। बचा क्या, 3x + 2 बच गया, 3x + 2 बच गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 6x² + 17x + 12। अब इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पहले क्या देखना है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 6 है। यहाँ वेरिएबल के साथ दिया गया है 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, 6 × 12 72 हो जाएगा। अब आपको जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे लिख देंगे। कैसे कर, x² 6x² प्लस, अब इसे हम कैसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए और जोड़ने पर 17x आ जाए, तो कैसे तोड़ेंगे, तो क्या हम 72 को लिख सकते हैं 8 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 8 72, और ये दोनों को जोड़ेंगे भी तो 17 आ जाएगा, तो लिखेंगे 9x + 8x + 12 लिख दें। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है। क्या करना है, पेयर बना लेना है। अब आपको देखना है ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लिए और बचा क्या, यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर 9 बचा है, तो क्या हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर 3 को कॉमन लिया तो 2 बचा, यहाँ पर एक x बच गया, x² था, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया तो बचा 3। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2x बचा और यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। अब आपको सिंपली ये दोनों देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसे हम कॉमन ले लिए। बचा क्या, 3x + 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 18x² प्लस 3x प्लस 10, यहाँ पर -10 है। अब देखना है इसको फैक्टराइज करना है, तो वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 18 है, और यहाँ पर कौन सी संख्या है, 10 है। तो वेरिएबल के साथ जो संख्या है उससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 180। अब आपको जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे। 18x² प्लस, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर एक संख्या माइनस में होगा और एक दूसरी संख्या प्लस में होगा। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर छोटी संख्या माइनस में होगा और बड़ी संख्या प्लस में होगा। तो बड़ी संख्या को प्लस ले लेते हैं, छोटी संख्या को माइनस। अब इसे हम कैसे तोड़े कि गुना करने पर 180 आए और जोड़ने पर 3 आए, तो कैसे हम तोड़ेंगे। यहाँ पर 15 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं। क्या ये दोनों को गुना करने पर 180 आता है, हाँ गुना करने पर 180 आता है। और ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 3x भी आ जाएगा। -10 लिख दिए। ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या 3 से ये कट रहा है, ये दोनों 3 से कट रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। और x दोनों में, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 3 से कितना टाइम कटा, 6 टाइम, 6 ले लिए कॉमन 3 लिए, बचा क्या 6। यहाँ पर x² था तो एक x बच गया। यहाँ पर क्या है प्लस 3 से कितना टाइम 15 कटा, 5 टाइम, तो 5 बच गया। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, बचा। अब ये दोनों देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, यहाँ पर 2 से कटा तो 6x बचा, यहाँ पर प्लस 5 बचा। यहाँ पर माइनस नहीं लिखे क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 6x प्लस 5 इसमें भी है, 6x प्लस 5 इसमें भी है, तो उसे कॉमन ले लेंगे। 6x प्लस 5 को कॉमन ले लिए, बचा क्या 3x प्लस -2, 3x -2 बच गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2x² प्लस 11x माइनस 21। इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है। क्या है, वेरिएबल के साथ 2 है और यहाँ पर क्या है 21, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 21 हो जाएगा 42 आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर। अब आपको जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे। 2x², यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो इसको तोड़ने पर जो संख्या आएगी वो एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। और यहाँ पर प्लस है तो बड़ा संख्या प्लस में होगा, छोटी संख्या माइनस में होगा। अब 11x को हम कैसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए और जोड़ने पर 11x आ जाए। अगर हम यहाँ पर 14 लिखते हैं 14x और यहाँ पर 3x लिखते हैं तो क्या ये दोनों को जोड़ने पर 11x आएगा, हाँ आएगा। प्लस माइनस तो हो जाएगा 11x और बचा क्या प्लस की संख्या। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 14 इंटू 3 21, 14 इंटू 3 यहाँ पर 42 लाना है। 14 इंटू 3 42 आता है, -21 लिख देंगे। अब ये दोनों का यहाँ पर पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब इसमें आपको ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है, क्या ये इससे 2 से कट रहा है 14, हाँ कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन मिल रहा है, x² यहाँ पर है, यहाँ पर x है, तो एक x को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ x बच गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 7, क्योंकि 7 से कटता है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। अब और कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 3 यहाँ पर है और 3 से कटता भी है 21, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते तो प्लस बचा, यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो 7 बचा। अब ये दोनों में देखना है आपको कॉमन क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, x प्लस 7, यहाँ पर भी है x प्लस 7, यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे, x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे। और बचा क्या,
यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा -3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।